हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल्स। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर बताएंगे जिससे आप आई टेस्टिंग करना सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को आई टेस्टिंग करते समय प्रॉब्लम आती है और हमें भी हमारे इस चैनल के माध्यम से वो मैसेज भी करते हैं हमें आई टेस्टिंग के कुछ टिप्स बताइए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको ऑप्टिकल्स बिजनेस के जो आई टेस्टिंग करते हैं उसके टिप्स बताएंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो ऑप्टिकल शॉप वालों के पास और आई सर्जन डॉक्टर के पास इस तरह का ट्रायल सेट होता है जिसके अंदर आई टेस्टिंग करने के सभी टूल्स मौजूद होते हैं। हम इन आई टेस्टिंग ग्लास के साथ कितने ही लोगों की आई टेस्टिंग कर चुके हैं और आने वाले समयों में बहुत से लोगों की आई टेस्टिंग करते चले जाएंगे। तो आपके पास भी ऑप्टिकल्स का अगर काम सीखना चाहते हो तो इस तरह का ट्रायल सेट आपके पास होना चाहिए जब भी आप आई टेस्टिंग करना जा रहे हो, क्योंकि इसके बिना आई टेस्टिंग नहीं की जा सकती। आज के समय में क्या हो चुका है, कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग का ट्रेंड चल चुका है। सबके पास जो भी ऑप्टिकल्स का बिजनेस करना चाहते हैं वो कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग करके आसान तरीके से चश्मा बना देता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है भी कंप्यूटर भी हमारा कई बार आई टेस्टिंग सही प्रॉपर से नहीं दे पाता, इसलिए मैनुअल आई टेस्टिंग आपको सीखना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग समय के लिए अगर आप कोई बिजनेस ऑप्टिकल का कर रहे हैं, जहाँ ऑप्टिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ ऑप्टिकल शॉप चला रहे हैं, तो मैनुअल आई टेस्टिंग करना आना बहुत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर हमारा कभी भी जवाब दे सकता है, कभी ख़राब भी हो सकता है, तो हमारा काम है वो रुक सकता है। तो दोस्तों, हम आपको यही गाइड करेंगे भी आप मैनुअल टेस्टिंग करना सीखें। सबसे पहले तो अगर आप ऑप्टिकल्स शॉप करने जा रहे हो या ऑप्टिकल्स का काम सीखने जा रहे हो, मैनुअल टेस्टिंग करने के लिए आपको इस तरह के टूल्स मिल जाएंगे। मार्केट में बहुत से ऐसे अटैची बॉक्स हैं आपको मिल जाएंगे, लेकिन सही आई टेस्टिंग आपके एक्सपीरियंस बताती है। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है आई टेस्टिंग के लिए, क्योंकि एकदम से कोई भी इंसान आई टेस्टिंग नहीं कर पाता। आई टेस्टिंग करते समय आप सीखिए, अपने सीनियर से, अपने डॉक्टर्स के पास जाकर बैठिए, उनसे आई टेस्टिंग के सबसे पहले टूल्स जानिए कि कौन से टूल्स हैं जो हमारे आई टेस्टिंग काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेन टूल्स है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, वो है इस तरह का चश्मा। आपने बहुत से ऐसे चश्मे देखे होंगे सिर्फ आई टेस्टिंग कराते समय, वो भी डॉक्टरों के पास या ऑप्टिकल शॉप के पास। इन चश्मे के अंदर बहुत सारी तरीके से टेस्टिंग की जा सकती है, क्योंकि एक चश्मे में तो सिर्फ हम नज़र ही फिटिंग का ग्लास कर सकते हैं, लेकिन इस चश्मे के अंदर हम एक समय में 3-3 गिलास एडजस्ट कर सकते हैं, 3-3 गिलास की फिटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं इसके साथ। तो वो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। एक शीशा इसके अंदर डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, और अब इसके अंदर लास्ट वाला तीसरा शीशा डाल दिया। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 3 शीशे, 1, 2 और 3, थर्ड 3 शीशे एक समय में ही डल जाते हैं टेस्टिंग करते समय, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग करते समय। इसके अंदर, इस चश्मे के अंदर 3 पॉइंट दिए गए हुए हैं कि आपको टेस्टिंग करते समय कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना इसके अंदर,
और ये जो पॉइंट है यहाँ से हम किसी कस्टमर को जब ये चश्मा पहनाते हैं तो किसी का शायद फेस के अकॉर्डिंग का नाक छोटा और बड़ा होता है, तो यहाँ से इसको एडजस्ट किया जाता है उनके नाक पर ये चश्मा सही तरीके से बैठ जाए। जैसे हम चश्मे जो होते हैं हमारे नज़र के, वहाँ पर नोज़ पैड लगे होते हैं, उनको आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से इसको भी हम आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं। ये देखिए हिल रहा है ना, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये पार्ट्स बहुत ज़रूरी है टेस्टिंग करते समय, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं इन ट्रायल सेट में क्या क्या रखा हुआ है। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। इस साइड जो रेड वाला है और इस साइड वाला रेड है, तो ये आपके निर्भर करता है ट्रायल सेट के ऊपर। कई बार सिल्वर होते हैं, गोल्डन होते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको कहाँ से पहचानना है भी ये जो सा ट्रायल सेट है माइनस स्फेरिकल वाला है या प्लस स्फेरिकल वाला है, माइनस सिलेंडर वाला है या प्लस सिलेंडर वाला है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया होगा, ये देखिए, थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, दिख रहा होगा, ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिखा है माइनस स्फेरिकल। तो ये जो सी लाइन है माइनस स्फेरिकल लेंस वाली लाइन है। तो कहाँ तक ये शीशे आते हैं, मान लीजिए शीशे कहाँ तक आते हैं, 0.2 पावर से लेके माइनस आधा, माइनस पौना, -1, -सवा, -1.5, -पौने 2, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3, 3, सवा 3 से नहीं 3.5, सवा 4 नहीं 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, आखिरी इसका शीशा 20 है। 20 नंबर तक ये पावर अवेलेबल होती है। इसी तरीके से जो यहाँ पर माइनस स्फेरिकल लिखा हुआ था, अब ये शीशा भी रेड है और ये शीशा भी रेड है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर देखिए। पहले तो सबसे बड़ा अंतर आपको यहाँ से पता चलेगा, इसका जो पॉइंट दिया हुआ है, आप ध्यान रखिए, जो ये पॉइंट दिया होता है यहाँ पर पकड़ने वाला, तो ये सिर्फ स्फेरिकल शीशे में ही दिया होता है। स्फेरिकल शीशे में इस पॉइंट को दिया गया होता है। और अब ये शीशा आएगा माइनस सिलेंडर में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे माइनस सिलेंडर लिखा है। तो ये सारे शीशे माइनस सिलेंडर में, और माइनस सिलेंडर में इस तरह का कोई भी पॉइंट नहीं दिया होता। माइनस स्फेरिकल और माइनस सिलेंडर का फ़र्क जानिए आप। ये देखिए मैं शीशा रख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये सिलेंडर शीशे के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा पकड़ने के लिए पॉइंट दिया गया है, लेकिन सिलेंडर पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया। लेकिन सिलेंडर शीशे के ऊपर एक लाइन दी गई है, जो सी ये लाइन दिख रही है। इस लाइन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस लाइन का इस्तेमाल इसके अंदर जो चश्मा नज़र वाला है यहाँ पर किया जाता है। जैसे हम जब स्टडी करते थे, हमें तिकोन या डी वाला उसको स्केल दिया जाता था, तो उसके अंदर जो पॉइंट दिए होते थे, डी के अंदर तिकोन बनाना है 90 पर, 180 पर, वो सभी सेम ही यहाँ पर तिकोन बनाना है। जब किसी कस्टमर की आई टेस्टिंग की जाती है तो यहाँ पर उसको नंबर रखकर उसका एंगल लगाया जाता है इसी लाइन के हिसाब से। जो लगा है 180 तो 180 एंगल लगा होगा। अगर उसका एंगल 90 होगा तो ये 90 पर एडजस्ट किया जाता है टेस्टिंग करते समय। तो सिलेंड्रिकल शीशे की पहचान आ चुकी है आपको, और स्फेरिकल शीशे की पहचान भी आपको आ चुकी है इसी वीडियो में। अब बात कर लेते हैं प्लस शीशे की। तो प्लस शीशा भी आपको ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा होगा प्लस शीशा है, ये प्लस स्फेरिकल है। और इसी की पावर भी यहाँ से लेकर क्वार्टर से लेकर 20 नंबर तक पावर का चश्मा लग जाता है। और सिलेंडर में अब बात कर लेते हैं। सिलेंडर में भी ये ही यहाँ पर दिया होगा प्लस सिलेंडर। तो पावर भी यहाँ पर देख लीजिए आप, क्वार्टर से लेकर 6 नंबर तक की सिलेंड्रिकल पावर दी गई हुई है।
तो आप तो समझ चुके होंगे भी इन ट्रायल सेट में कितने तरह के शीशे रखे हुए हैं। माइनस सिलेंड्रिकल, माइनस स्फेरिकल, प्लस स्फेरिकल और प्लस सिलेंडर। और अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग का जरिया। जब कभी टेस्टिंग करने जा रहे हो आप दोस्तों, तो सबसे पहले जब कस्टमर को ये चश्मा लगाएं, इस तरह का चश्मा अगर आप लगवाते हैं चश्मा, तो उनकी पहले तो लेफ़्ट साइड की आईसाइड को बंद कर दीजिए, तभी आप उन्हें अच्छा दिखा पाएंगे ना देखने के लिए। जब उनको लेफ़्ट साइड का बंद कर देंगे तो राइट साइड से उनको दूर की नज़र चेक कराइए। नज़र चेक करने वाला जो सा बोर्ड होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का बोर्ड होता है इसी वीडियो में। तो जो नज़र चेक करने वाला बोर्ड होता है वो इस तरह का बोर्ड होता है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, इस तरह का बोर्ड होता है जहाँ पर हम नज़र टेस्ट करते हैं। आपके पास भी अगर आप काम कर रहे हो तो इस तरह का बोर्ड आपके पास होगा टेस्टिंग वाला, जहाँ पर आप जो कोई पढ़ नहीं पाता तो उसको राइट लेफ़्ट का है दिखाना, और जो पढ़ पाते हैं उनको इंग्लिश का आ जाता है और नहीं तो हिंदी में भी आ जाता है। तो इस तरह का ये पॉइंट होता है दूर डिस्टिंग चेक करने के लिए। अब दूर का टेस्टिंग तो वहाँ पर किया जाता है, तो नज़दीक का पावर कहाँ पर चेक किया जाता है? नज़दीक का पावर का चेक करने के लिए इस तरह का चार्ट बना होता है दोस्तों, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी वही सेम, जो पढ़ पाता है तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ पाता तो वो इस तरह का चेक करता रहता है। जो भी पॉइंट है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के अक्षर भी दिए गए हैं, उर्दू भाषा में दिए गए हैं, हिंदी भाषा में भी दिए होते हैं, इंग्लिश में भी दिए होते हैं, पंजाबी में भी दिए होते हैं। ये सभी भाषा यहाँ पर इस कार्ड में आपको मिल जाएगी। ये दिख रही है ना, यहाँ पर पंजाबी भाषा आ गई। अब तो आज हम सिर्फ आपको ट्रायल सेट के बारे में बता रहे थे भी क्या ट्रायल सेट होता है, इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपको इसके बारे में भी हम आपको बताएं भी हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। तो अगली वीडियो आप हमारी ज़रूर देखिए, वहाँ पर हम आपको टेस्टिंग करने का छोटे छोटे टिप्स बताएंगे। आज हमने आपको एक मैनुअल टेस्टिंग करने वाले टूल्स बताए हैं। ये टूल्स हैं जो हम टेस्टिंग करते समय यूज़ करते हैं। ये सभी टूल्स इसी एक छोटी टेची में बंद हैं करोड़ों लोगों की आंखों की जांच करने के टूल्स। बहुत से लोगों की हमने जांच कर दी है, बहुत से लोगों को जांच आने वाले समय में करते चले जाएंगे। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो, हमें लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। आपके मैसेज के ऊपर हम कोई ऐसी वीडियो लेकर आएँ जिस पर आपको हमसे कुछ सीखने के लिए आसानी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कभी वीडियो बनाकर लाइव होंगे आपके पास।